मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के एक कमरे में था। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। कैलेंडर पे तारीख 5 जून 2021 थी। इसका मतलब था कि 6 माह गुजर चुके हैं। डॉक्टर ने बताया कि मैं 6 माह से कोमा में था और वो हैरान थे इस बात पर कि मेरी बॉडी बिना किसी बीमारी के बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। आखिरी बात जो मुझे याद है वो किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी। मैं जाग गया था। इसका मतलब है कि मेरी जगह कोई और फंस चुका था। मुझे इंटरनेट पे ब्राउजिंग करने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी। उस रात मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैं खुद से यही कह रहा था कि बस 10 मिनट और ब्राउज करके सो जाऊंगा। सच बताऊं तो मुझे इंटरनेट पे डार्क वेब ब्राउज करने की आदत थी। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे टॉर ब्राउज़र और ऑनियन वेबसाइट्स के बारे में पता चला था। रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। मैं सोना चाहता था, पर डार्क वेब बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था, सो मैं उसको क्लोज नहीं कर पा रहा था। और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात वीकेंड था, सो मॉर्निंग में ऑफिस से छुट्टी थी और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता। मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, इसलिए मेरे बहुत कम दोस्त थे और मेरी फैमिली भी दूसरे शहर में रहती थी। सो मेरी बोरिंग लाइफ में डार्क वेब भी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे रिसर्च कर रहा था। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया 51 में एलियंस रहते हैं और वही एलियंस दुनिया की सब गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मुझे इस पर यकीन तो नहीं था, लेकिन इन सब थ्योरीज को पढ़ के मुझे मज़ा आता था और इसका कोई नुकसान भी नहीं था। मैं इसको हार्मलेस ही समझता रहा, जब तक कि मैं एक्सीडेंटली उस वेबसाइट तक नहीं पहुंचा। उस वेबसाइट में सिर्फ एक डार्क बैकग्राउंड था और ऊपर टाइटल था डोंट लुक। इसके अलावा उस पेज पर कुछ भी नहीं था। एट फर्स्ट मैं क्यूरियोसिटी में उसको देखता रहा और मुझे कुछ भी डेंजर फील नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये कोई हॉरर जंप स्केयर वीडियो होगी जिसे देख के मैं सडनली डर जाऊंगा। और वैसे भी मुझे हॉरर और स्केरी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरे सामने बस एक ब्लैक स्क्रीन थी जिस पे लिखा था डोंट लुक। देन मैंने पेज को इंस्पेक्ट किया, शायद यहाँ कोई वीडियो हो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पेज पे बस एक ब्लैक स्क्रीन और टाइटल ही था। मैं ब्राउज़र बंद करने लगा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग था और मुझे नींद भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पेज क्लोज करने के लिए कर्सर मूव किया तो मुझे एक अजीब सी विस्पर साउंड सुनाई दी, बंद मत करना। बहुत मध्यम आवाज़ थी, लेकिन मेरी आंखें एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ फिक्स्ड हो चुकी थी और इस दफ़ा मुझे अंधेरे के पीछे कुछ दिखाई दे रहा था। स्क्रीन के दरमियान में टाइटल के नीचे किसी का साया था। शायद वहाँ कोई खड़ा था। वो एक बहुत लंबे डार्क कॉरिडोर में खड़ा था और जैसे जैसे मैं गौर कर रहा था व्यू क्लियर होता जा रहा था। लेकिन मैंने खुद से सोचा कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी। तभी मैंने स्क्रीन पर कर्सर मूव करके देखा कि शायद वहाँ कोई प्ले बटन होगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। सो अपना डाउट क्लियर करने के लिए कंप्यूटर का वॉल्यूम म्यूट कर दिया। देन मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो नोटिस किया कि वो आगे की तरफ मूव हुआ था। मेरा इंतजार करो। अगेन वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि कंप्यूटर का वॉल्यूम म्यूट होने के बावजूद वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस कॉरिडोर का व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया था और वहाँ हर तरफ एक काला सा थिक लिक्विड फैलता जा रहा था। वो जगह किसी पुराने अबेंडेंड अजाइलम की तरह थी और वो आदमी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसकी नेगेटिव एनर्जी मुझे कंप्यूटर से बाहर निकलती महसूस हो रही थी। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कोई डेविल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो। मैंने अपनी नज़रें स्क्रीन से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं हटा पाया। मैं बस उस क्रीपी से आदमी की तरफ स्टेयर कर रहा था। देन वो और करीब आने लगा और फिर अचानक से रुककर उसने अपना सर एक तरफ टिल्ट किया। उसके चेहरे पर क्रीपी स्माइल थी और नुकीले तेज दांत। उसने सर पर हैट पहन रखी थी
और मेरी तरफ घूर रहा था। मैं बहुत डर चुका था। ये सब ठीक नहीं हो रहा था। मैंने ब्राउज़र क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी दफ़ा एग्जिट क्लिक करने के बाद भी वो बंद नहीं हो रहा था। देन मैंने एंड टास्क करने की कोशिश की, लेकिन टास्क मैनेजर ओपन ही नहीं हुआ। मैंने स्क्रीन को पावर ऑफ करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुई। सब कोशिशें बेकार जा रही थी। उस वक्त मेरे पास कंप्यूटर का पावर प्लग उतार के ऑफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। और पावर प्लग ऑफ करने के लिए मैंने सीट से उठने की कोशिश की तो मैं उठ नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या थी, लेकिन मैं अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ वो आदमी और करीब आता जा रहा था। ये सब एक बुरे सपने की तरह था। मैंने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है? पिक्चर अब और ज़्यादा क्लियर हो गई थी। वो कॉरिडोर बहुत ज़्यादा डीप था और यूँ लग रहा था जैसे उसका कोई और कोना ही ना हो। वो लिमिटलेस था। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि वो तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर थी। कोई भी तस्वीर इतनी क्लियर नहीं हो सकती। यूँ लग रहा था कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से किसी असल कॉरिडोर में झांक रहा हूँ। स्क्रीन पे फिर से वही टाइटल आया, डोंट लुक। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा देर बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती आंखें बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन स्क्रीन पे टाइटल चेंज हो गया, इट्स टू लेट नाउ। मैंने बेग किया, प्लीज़ ये सब रोक दो और मुझे जाने दो, मगर मैं अपनी चेयर से फिजिकली मूव ही नहीं कर पा रहा था। वो आदमी स्क्रीन के और करीब आता जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसकी स्माइल से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका पेट कटा हुआ था जिससे अंतड़ियाँ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। देन उसने स्क्रीन की तरफ कुछ और कदम बढ़ाए। उस वक्त डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मेरे साथ आखिर क्या करने वाला है। मैं चिल्लाया कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो, लेकिन वो और करीब से करीब तर आता जा रहा था। देन मैंने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो बस चलता हुआ आगे की तरफ आ रहा था। मैं अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। एंड देन सडनली मेरे कमरों की दीवारों पर भी वही ब्लैक लिक्विड फैलने लगा। वो मेरे कमरे में हर तरफ फैलता जा रहा था। वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने था। देन उसके हाथ एक साए की तरह स्क्रीन से बाहर आए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने खुद से कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये सब सच नहीं हो सकता। उसके हाथ मेरे और करीब आते जा रहे थे। मैं अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी अपनी चेयर से मूव नहीं कर पा रहा था। मैं पैरालाइज था। शायद मैं स्पेल बाउंड हो चुका था। उसके काले हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच चुके थे और फुल फोर्स से मेरी गर्दन को दबा रहे थे। मेरी सांसें स्लो होती जा रही थी और इससे पहले कि मैं फेंट होता उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसके छोड़ने के बाद भी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड देन सडनली मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा छटा तो मैं किसी और जगह पर था। मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था। ये जगह जानी पहचानी थी। ना ही मेरा दिल धड़क रहा था और ना ही मेरी सांस चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था। मेरे सामने वही लंबा कॉरिडोर था। मैं समझ गया था कि मैं उसी इमेज में ट्रैप हो चुका हूँ। बाकी दुनिया के लिए मेरा जिस्म कोमा में था, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी रूह इस ब्लैक स्क्रीन में कैद हो चुकी थी और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था कि कोई इस ब्लैक स्क्रीन को देखे और मेरी जगह आ जाए।